मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाले हैं, और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आवाज से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊं और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्य को मान्यता मिलेगी और तुम आर संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। ये संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में छापा लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से करो प्रिय बच्चों। तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ। हां, मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाए और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो।
मैं तुम्हारा शशित चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो, सही मार्ग पर चलो। जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं, अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूं और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताक असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होंगे। बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। ये बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घ-संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूं। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तो जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता हो को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी।
गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द है, मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 88 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पन्न दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उसे निजात छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारे समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे? भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार। भोलेनाथ कहां जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद, आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुख ने
हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल एक्स दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने की के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाए, जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने चुनौतियां और कठिनाइयां लगातार बनी हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रदान करूंगा, जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। यह दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह भी त्वरित रूप से। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है। मैं आज प्रसन्न हूं और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी तपस्या, साधना और देवीय कृपा से प्राप्त की गई है। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अभी समय है कि तुम हर हर महादेव कहकर अपनी आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और तुम्हें संकट से बचाने आया हूं। तुम्हें हाल ही में ऐसे दिन देखने को मिले हैं जैसे हर दिन को गिन गिन कर पार किया हो। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है और तुम्हें बर्बाद कर सकती है। संगत का प्रभाव बड़ा होता है और तुम जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तुमने मेरे बताए हुए मार्ग पर सही ढंग से चलने की कोशिश की है। कभी कभी तुम रास्ते में भटक जाते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा शक्ति और नियंत्रण के बल पर खुद को संवार लेते हो। हालांकि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें बुरी संगत में डालते हैं ताकि तुम्हें उसके प्रभाव से नुकसान हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। यही लोग तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। जब पिता के पास अद्वितीय शक्ति होती है तो पुत्र भी उस शक्ति का लाभ उठाता है। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजूं। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति अब शुरू हो चुकी है और यह तुम्हारी आत्मा को आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करने की क्षमता प्रदान करेगी, और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की थी के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। ये सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा अभाव होता है, और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं, और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सस हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है, और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की।
और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को नए अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ, तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तो तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि कि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी अच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे कोई विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूं। गा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूंगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपकरण उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसीलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूं। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से चुकता हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे।
यहाँ आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का हिस्सा बनेगी। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल द्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूं। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है। जब कठिनाइयां उत्पन्न हो तब निराश ना हो, बल्कि उन्हें उन क्षणों के रूप में देखें जहां मेरी शक्ति आपके कमजोर क्षण में पूर्ण हो सकता है। मेरे बच्चे, साहस रखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्याग करूंगा। मेरा प्रेम एक अनियंत्रित वाचाल है जिसे मैंने आपके लिए किए गए बलिदान के द्वारा मोहरबंद किया है। इस आश्वासन में विश्राम करें और इसे आपकी आत्मा को शांति लाने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़, अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखें। विश्वास करें कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ कर रहा हूं। जब आप पूर्ण चित्र नहीं देख पा रहे हो, जान ले कि मैं हर विवरण को अद्भुत ज्ञान के साथ तैयार कर रहा हूं। सभी परिस्थितियों में आपके दिल में आभार भरे धन्यवाद दें, क्योंकि यह अधिक आशीर्वाद के दरवाजे खोलता है। एक आभारी दिल मेरी कृपा को पहचानता है और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति को और अधिक आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करेगी जिस शक्ति को तुम बहुत ही अच्छे से महसूस भी कर पाओगे, और वह अद्भुत शक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और मेरे संदेश को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब तुम हमारे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी जिस शक्ति को हम तुम्हारे जीवन में लाना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार छोटे बच्चे को सहारा दे देकर चलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक उस बच्चे के अंदर स्वयं शक्ति ना हो तब तक वह बच्चा ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ना ही उसको चलने की शक्ति प्राप्त हो पाती है। इसलिए जैसे ही उसके अंदर शक्ति आ जाता है, वैसे ही वह चलना प्रारंभ कर देता है और फिर वह बच्चा कहीं रुकता नहीं है, अर्थात यहां वहां जा जाकर खेलता रहता है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति को प्रवेश कराने जा रहे हैं जिस शक्ति के प्रवेश होते ही तुम्हें बुद्धि भी प्राप्त होगी और तुम जिस कार्य को नहीं कर पा रहे थे उसको भी कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं, उनको पूर्ण करने का ज्ञान भी प्राप्त होगा। इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, तुम एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारी माँ वैष्णव तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे शरीर में हम दोनों ही अलग अलग शक्तियों का प्रवेश करवाएंगे। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हें चाहिए एकाग्र मन की शक्ति, एक ऐसी शक्ति कि जो तुम सोचो और तुम्हारे उस कार्य को वह पूर्ण कर दे, और वह आज अभी इसी वक्त तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें केवल एक ऐसा कार्य करना है जिस कार्य को करते ही तुम्हें वह शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तुम जब भी प्रातःकाल उठते हो और प्रातःकाल उठने के पश्चात किसी से भी वार्तालाप करते हो, तुम्हें यह नहीं करना है, या एक ऐसे लक्ष्य का चुनाव करो जिसको तुम प्राप्त करना चाहते, और उसको प्राप्त करने के लिए तुम बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत कर चुकी हो, लेकिन वह कार्य ना तो पूरा हो रहा है और ना ही तुम उसे पूरा करने में सफल हो पा रहे हो।
उसे तुम या तो किसी दीवार पर लिख लो या किसी कागज पर। यह तुम तय करो अपने सुविधा अनुसार। और यदि तुम लिखना नहीं चाहते मेरे बच्चे, तुम दीवार पर एक ऐसी वस्तु को चिपका दो जिस वस्तु को तुम सबसे ज्यादा प्रिय मानते हो, और उस वस्तु को बहुत ही ज्यादा एकाग्र मन से और ध्यान से एक तक, अर्थात पूरा ध्यान लगाकर उसी वस्तु की तरफ तुम्हें केवल कुछ पल के लिए ध्यान लगाना होगा। उस समय तुम्हारे मन के अंदर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क शून्य पर होना चाहिए, और उस समय तुम अपनी आंखों को बिना झपकाए उसे देखोगे, अर्थात तुम्हारे मन की जो शक्ति है वह तुम्हें महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम जब जब उसको देखोगे तब तब तुम्हें ऐसा आभास होगा कि वह वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसके अलावा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल वह वस्तु दिखाई दे रहा है जिसे तुम देख रहे हो, और जहां पर वह वस्तु रखी हुई है उस जगह पर तुम्हें कोई भी अन्य वस्तु ना तो रखना है और ना ही देखने का प्रयास करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस कार्य को प्रतिदिन करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति एकाग्र होती चली जाएगी। तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी शक्ति हम प्रवेश करवाएंगे जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी, जो तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी। और धीरे धीरे कर कि तुम इस कार्य को जब प्रतिदिन करना प्रारंभ करोगे तब तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर हमारी दी हुई वह शक्ति प्रवेश कर जाएगी, और तुम्हारा मन भी इतना शक्तिशाली होगा कि तुम जिस चीज के बारे में सोचोगे उस पर सफलतापूर्वक कार्य कर पाओगे। जिस लक्ष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे उसे हासिल करने में ना तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ना ही तुम मुसीबतों को झेल कर कभी रुकोगे। मेरे बच्चे, इस बात को स्मरण रख लो कि इंसान की बुद्धि उस समय इतनी प्रबल हो जाती है जिस समय तुम्हारा मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास भी वह शक्तियां हैं जो बड़े बड़े व्यक्तियों के पास होती हैं। लेकिन तुम उस शक्ति को पहचान तभी उसका सही रूप से इस्तेमाल कर पाओगे, और वह शक्तियां तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायक बनेंगी जब तुम उन्हें पहचान कर अपने हृदय में विराजमान कर लोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा तब तक तुम उस शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी उस शक्ति के द्वारा ना तो किसी चीज को हासिल कर सकते हो और ना ही तुम अपने कार्यों पर सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण तुम्हें होना चाहिए कि जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसका स्वयं अपने मन पर और अपने हृदय पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाता है, तभी वह किसी चीज को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं तुमने उनको बड़ा बनता देखा है, लेकिन उनके हृदय की भावना को और त्याग समर्पण की जो भावना उनके अंदर विराजमान होता है, तुम उसे ना तो पहचान सकते हो और ना ही तुम्हें महसूस होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, उनका मन और उनका हृदय उनके काबू में रहता है। वह जो सोचते हैं वह एकाग्र मन से सोचते हैं। उनका मन कभी भी कहीं पर भी भटकता नहीं है, और जैसे जैसे वह अपने जीवन में एकाग्र मन से किसी भी कार्य के बारे में सोच लेते हैं तो उनकी पूर्ण शक्ति उनके साथ होती है। क्योंकि मैं तुम्हें शक्तियां पूर्ण रूप से देता हूं, लेकिन जब तुम्हारा मन भटकता है तो वह शक्तियां भी बिखर कर रह जाती हैं। तुम उन शक्तियों को इकट्ठा नहीं कर पाते हो, और यही तुम्हें करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां तो तुम्हें बहुत पहले से दे रहा हूं, लेकिन वह शक्तियां उस गिरते हुए पानी की तरह तुम बिखेर देते हो जो तुम्हारे हाथ में एक बर्तन से भरा हुआ मग होता है, लेकिन उसके नीचे एक छेद रहने के कारण वह पानी पूरा गिर जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे हृदय को इस प्रकार का आभास होता है कि वह बर्तन पूरा भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आज अभी इसी वक्त में तुम्हें इस बात का आभास कराती हूं कि जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो उसी समय मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करोगे तो तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी इस बात को पूर्ण रूप से स्मरण रखना होगा कि अपना मन तुम पूरी तरह से शांत रखोगे, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, और अपने हृदय के अंदर कोई भी ऐसी हलचल उत्पन्न नहीं होने दोगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे अपने जीवन में तुम इस बात को समझोगे वैसे वैसे तुम मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्तियों को प्राप्त कर चले जाओगे। और मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में वह सब तुम्हें प्राप्त हो जिसके लिए तुम केवल मन मन में सोचते हो, और मन ही मन में सोचकर जब तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और हताश होकर बहुत ही दुखी रहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करके इस कार्य को प्रारंभ किया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियां अवश्य प्राप्त होंगी। और वह इसलिए
क्योंकि जब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उस कार्य को पूरा करने में जुट जाओगे, अर्थात तुम एकदम से किसी एक चीज को देखो जो तुम्हारी सबसे प्रिय होगा और जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा, तो निश्चित ही तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख जाओगे और तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करना भी सीख जाओगे। और तुम्हें मेरी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर तुम बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। लेकिन उन शक्तियों की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, अर्थात अत्यधिक शक्ति को जब तुम प्राप्त कर लो, तब तुम्हें इस बात का आभास होगा कि जो शक्तियां मैंने तुम्हें दी हैं वह सच में तुम्हारे हृदय के अंदर और तुम्हारे जीवन में मौजूद है। और जब तक तुम्हें इस बात का आभास नहीं होता, तब तक तुम मेरी शक्तियों को महसूस ना तो कर पाओगे और ना ही वह शक्तियां तुम्हें महसूस होगा। क्योंकि किसी भी शक्ति को महसूस करने के लिए तुम्हें उस बात का आभास होना जरूरी है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। किसी भी इंसान के हृदय में यदि यह विराजमान होना प्रारंभ हो जाता है कि वह कमजोर है, तो वह सच में कमजोर है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर साहस भर लेता है और वह किसी का भी सामना करने से कभी भी नहीं खतरा है, तो निश्चित ही लोग उससे डरना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर स्वयं उसने शक्ति प्रदान की है। अर्थात उसे इस बात का आभास होता है कि मैं किसी से कम हूं। ईश्वर ने मुझे वह सभी शक्तियां दी हैं जो कि अन्य वे को दी हैं। अर्थात जो हर व्यक्ति कार्य को कर सकता है, उसी कार्य को मैं भी कर सकता हूं। मैं किसी से पीछे नहीं हूं और ना ही मैं सामान्य व्यक्ति हूं, बल्कि मेरे पास भी ईश्वर की दी हुई सभी शक्तियां मौजूद हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय ही इस बात का आभास कराता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब जब तुम्हारे हृदय को इन शक्तियों का आभास होता है, तब तब तुम इन शक्तियों को बहुत ही ज्यादा महसूस करते हो। तुम्हारे हृदय को इस बात का बहुत ही ज्यादा आभास होता है कि वह शक्तियां तुम्हारे करीब है। और जब जब तुम्हें इस बात का आभास होता है, तब तब तुम उन शक्तियों के द्वारा किसी भी कार्य को करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो पाते हो। और यदि तुम इस बात को ध्यान रखते हो कि तुम्हारे जीवन में वह कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो तुम बहुत ही ज्यादा शांत मन से उस बात के बारे में विचार करो। सोचो उस बात के बारे में कि वह कार्य कैसे पूरा होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम उस बात के बारे में सोचोगे नहीं, तब तब तुम्हें अपने हृदय के अंदर की शक्ति का ना तो आभास होगा और ना ही वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि तुम्हें केवल समझना होता है, अर्थात तुम्हारे अंदर जो मौजूद है उसे महसूस करना होता है। जब तक तुम महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर की वह शक्ति तुमसे तुम्हें दूर दिखाई देगी। और जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि वह शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुम किसी से कम नहीं हो और ना ही तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से तुम दूसरे लोगों से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि ऐसा आभास करके किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना, किसी के साथ अन्याय प्रारंभ मत करना। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास सभी शक्तियां हैं तो तुम किसी का कोई नुकसान कर दो। किसी का नुकसान करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी करने का प्रयास मत करना। तुम अपने हृदय से किसी भी इंसान का नुकसान करने से पहले या किसी को क्षति पहुंचाने से पहले इस बात को अपने हृदय में जरूर सोचना। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा नुकसान करे या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा गलत व्यवहार करे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। और ऐसा ही सोचकर तुम्हें किसी के लिए गलत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इस बात को बार बार स्मरण रखना है, बार बार सोचना है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को करो जिससे किसी का अच्छा हो, किसी की भलाई हो। कभी भी ऐसा को मत करो जिससे किसी का कोई नुकसान हो। मेरे बच्चे, यदि किसी का नुकसान तुम्हारी वजह से होता है, तो तुम इस संसार के सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति माने जाओगे। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी बुद्धि नहीं है और जिसके जीवन में सब कुछ मौजूद है, लेकिन वह उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। मेरे बच्चे, कभी भी उनको व्यर्थ मत जाने दो। हमेशा इस बात का आभास रखो कि यदि तुम्हारा जीवन तुम्हें इंसान के रूप में मिला है, तो कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए मिला है जिसे तुम करो और उसका फल देखो। अर्थात आने वाले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें उसका फल बहुत ही ज्यादा अच्छा रूप में प्राप्त हो। और यदि तुम बात को समझ गए, तो तुम इस बात को भी भली भांति समझ जाओगे कि किसी का नुकसान करने से उसका नुकसान हो या ना हो,
लेकिन तुम्हारा स्वयं का तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करें या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का झात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा हूं उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, विश्वास से यदि बात को सुनोगे तभी उस बात में शक्ति उत्पन्न हो पाएगी और वह सुनी हुई बात को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में किया गया कि जीवन में यदि दुखों से लड़ना सीख गए तो जीत तुम्हारी होगी। और हम दोनों ने यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। क्योंकि तुम्हारा मन जो इतना शुद्ध और पवित्र है, तुम हार नहीं सकते। किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देंगे हम तुम्हें। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में कि जिस तरह से तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन, उस तरह से तुम किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम पराए धन पर, पराए स्त्री पर और पराए घर पर अपनी बुरी नजर नहीं डालते हो, तो हम भी तुम्हें उस तरह से रक्षा करेंगे कि तुम्हारी इन चीजों पर किसी की बुरी नजर ना पड़ पाए। क्योंकि यह स्वयं तुम अपनी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हो। तुम दिन रात एक करके जो इतनी मेहनत कर रहे हो, जो इतनी तपस्या के बराबर मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर बुरी नजर को पड़ने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम ये समझ चुके हैं कि तुम अपने इरादों पर अटल हो और तुम्हारा चरित्र और मन दोनों ही पूर्ण रूप से साफ है। तुम अपने नेक इरादे से अपने कार्यों को कर रहे हो और हमारी शक्ति पर विश्वास रखते हो। हम तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास कराएंगे कि हाँ, सच में जिस शक्ति पर तुम विश्वास करते हो वह शक्ति तुम्हारे समक्ष है और तुम्हारा साथ दे रही है। वह शक्ति तुमसे से दूर नहीं गई है, इस बात का तुम भी ध्यान रखोगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी समय की या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो तुम कभी भी यह अपने हृदय में विराजमान मत करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, महादेव तुम्हारे साथ नहीं है। हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं और हम दोनों ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुम जाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में एक नियम है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है उसका फल उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता चला जाता है। क्योंकि हम सभी शक्तियां उसे सुधारने का मौका बहुत देता है। यदि कोई गलतियां करता है तो वक्त रहते नहीं संभलता, तो फिर उसे उसका फल भोगना ही होता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर सीधा चलता चला जाता है तो उसके रास्ते में जितना भी कांटे पत्थर आते हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं। अर्थात हम स्वयं कहीं ना जाकर वे शक्ति बनकर किसी ना किसी के माध्यम से उस रास्ते के पत्थर को हटा देते हैं जिसे व्यक्ति खुद नहीं देख पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, हमें सब आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा हृदय नहीं कर पाता और हमें पूर्ण रूप से झात होता है। उन मुसीबतों से बचाने के लिए और झात हुई बातों से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म सही से निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम अपने सभी कर्तव्यों को सही से कर रहे हो, लेकिन आगे जीवन में एक बात को अवश्य ही याद रखना कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, सीधे, सच्चे और साफ मन से सभी कार्यों को कर रहे हो, उन कार्यों को यूं ही जीवन पर्यंत करते रहना। क्योंकि यदि तुमने अपने रास्तों को बदलने का प्रयास किया तो फिर तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम कार्यों में परिवर्तन करोगे तो जीवन में परिवर्तन होना है, और यदि जैसे कार्यों को तुम कर रहे हो वैसे ही करते चले जाओगे तो तुम्हें आराम से बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त होगा। यदि जीवन में ज्यादा लालसा रखोगे
ज्यादा प्राप्त करने की, ज्यादा सोच विचार करने की, तो जीवन में तुम पीछे चले जाओगे। और यदि तुम केवल अपने नियमित कर्मों को कर रहे हो, उन्हीं को करते चले जाओगे, तो तुम्हें सब कुछ बैठे बिठाए यूं ही आराम से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जो सीधे साधे सच्चे मन से किए गए कर्म है, उन्हीं का फल तुम्हें प्राप्त होगा। और जब मन सच्चा हो, तो देवीय शक्तियां हो या ब्रह्मांड की शक्ति, कोई भी शक्ति तुम्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकती। और ना ही तुम्हारी सहायता करने से वह बच सकती है, बल्कि वह शक्तियां इकट्ठा होकर तुम में सहायक बनती भी हैं और तुम्हारी सहायता भी करती हैं। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि हर पल तुम्हें वह शक्तियां देखती हैं। उन्हें सब पता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भले ही कितना भी छुपाकर कार्यों को करो, लेकिन उन देवीय शक्तियों से नहीं छुप सकते और ना ही बच सकते हो, क्योंकि उन देवीय शक्तियों को सभी कुछ पता रहता है। तुम्हारे अच्छे के बारे में, तुम्हारे भूत के बारे में, तुम्हारे आने वाले भविष्य के बारे में, सभी बातों को जानने की पश्चात ही वह तुम्हारे लिए रास्ता चुनते हैं और फल का निर्माण करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी संसार में अपने आप को अकेला मत समझना, बल्कि इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना कि हम सभी शक्तियां तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें परख रही है। तुम्हारा कहीं ना कोई ऐसा इम्तिहान चल रहा है जिस इम्तिहान में तुम्हें पास होना है, क्योंकि तुम्हें झात नहीं होता, लेकिन तुम्हारी परीक्षा कुछ समय के पश्चात ही ली जाती है। मेरे बच्चे, अगले कदम पर तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है या तुम्हारे साथ ये क्या चल रहा है। और यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुए, तो ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि देवीय शक्तियां जितना सहायता करती हैं, तुम्हारा साथ देती हैं, वह तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर होता है। वह देवीय शक्तियां देखती है कि तुम कर्मों को सही से नहीं कर रहे हो, दूसरों के साथ छल कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहे जाते हैं। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं, तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाला है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी ये है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं, 555 टाइप करें। सभी परीक्षणों आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाए, जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे।
मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुके हैं। आपके घर अब आपके दोनों हाथों में होंगे। लड्डू आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह देश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो देश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 808 टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें तीती। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुंह अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। आपको नुकसान से बचा हंगा और आपको सुरक्षित रखे। 2024 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदला लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध सपनों की कारकिया, सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाएं। मैं चाहता कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली तिथि, जब आप उठेंगे अपने फन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाए। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यहां एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक, शांत और उम्रद आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता कटकर करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरसाना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव महादेव। मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपके लुक को खुशी में और आप ही सफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों में भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में चीजों को रंग बदल सकता हूं। भले ही जहां असंभव लगे, मेरे बच्चे अपनी बाहें फैलाएं और उन्हें आपको आशा, आनंद और अटूट विश्वास से भर दें। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय 3-3 टाइप करें। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को, अमीरी में तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा है और आपको अपने घर से छुटकारा पाने, अपने बिलों का पूरा भुगतान करने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधार करने में मदद कर रहा हूं। याद रखें, मेरे प्रिय भक्तजनों, आपको पहले ही कई आशीर्वाद मिल चुके हैं जो आपके परिवारों में अनसीन अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। अपने आप को कहीं आशीष के लिए तैयार करें जो आपके सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तेरी कमी को प्रचुर धन में बदल दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नम नम शिवाय टाइप करें। आज हमें प्रभु महादेव जी आपके के जीवन में मैं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। जैसे ही आप अपने दुखों को दूर करेंगे, मैं आपके दिल को अविश्वसनीय खुशी से भर दूंगा। मैं आपकी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल रहा हूं। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उम्र जंजीरों को सह रहा हूं, जो आपको पीछे की आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके घर की जगह उपचार ले लेगा और आपके संघर्ष से महान आशीर्वाद प्राप्त होंगी। मीना स्पर्श आपके वेतन सहित आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित होगा। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूं। यदि तुम कभी भी किसी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत, और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास की जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपने ध्यान मत दो।
वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान के करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही हैं। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गल करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है। हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी प्रतिभा को कहां प्रवाहित करें। यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान, उनसे सम्मान पूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान हैं और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए करते हैं। भले ही वह कभी कभी अप्रिय लल, यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल ना खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हमें उत्तर दें और इस देश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे महादेव जी पिता कभी कभी तुम्हारे प्रति शक्ति बरतते हैं, तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और दोष निकालते हैं। हालांकि वे इन खामियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको गलतियां करने से रोकने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी पिता की कठोरता भी सम्मान की पात्र है, क्योंकि वे एक गुरु के रूप में सेवा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देने के लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते हैं। वे बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह, इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रह चाहते हो। किंतु मेरे यह सब तुम्हारे जज जैसे नहीं रहते। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसी तो मैं हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति राहत है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य कि परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता,
सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह टूट है। तुमने ने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, ऐस के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ लग जाता है और इस कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। आगे बढ़ो, स्वयं को अकेला समझ अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहां तक पहुंच गया है, तुमने साथ घटित हो जाता है। तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रहा है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा काम है कर्म कर, फल का निर्धारण करना मेरा काम है। जब फल देने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रेम और खुशियों से भर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम जब भी कोई काम करते हो वह बिगड़ जाता है। समय की तेज गति देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धि और समझ में बढ़ो, क्योंकि यही उन अनमोल आशीर्वाद की रक्षा करेंगे जो मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। वो तुम्हारी ढाल होगी और समझ तुम्हारा मार्गदर्शक, जो तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा दिखाएगा। तुम सक्षम हो किसी भी चीज को अपने जीवन से बाहर कर दो जो तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने की धमकी दे। अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे तुम्हें सिखाने के लिए था। अब वह समय है जब अतीत को छोड़कर तुम अपनी यात्रा को नए साहस और आशा के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे द्वारा सामना किए गए हर दर्द और संघर्ष से तुम्हें मूल्यवान पाठ मिले हैं जो तुम्हारी ताकत बनेंगे। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत है। तुम्हारा अतीत ने तुम्हें आकार दिया है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को सीमित नहीं करता। तुम हर दिन आगे बढ़, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में आकर रहेगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म में निष्ठा से लगे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार होते हैं। ये लोग आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दिव्य शक्तियां और सिद्धियां हैं। वह विशेष ऊर्जा है जो तुम में मौजूद है, जो तुम्हें लोगों के इरादे और सोच को समझने की क्षमता देती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम जल्दी ही किसी की असलियत महसूस कर लेते हो, खासकर जब तुम बहुत अधिक पूजा पाठ, जाप और ध्यान करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहुत इज्जत है और लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। तुम्हारी इंटेंशन पवित्र है, तुम्हारी ही पवित्र है, और यही कारण है कि तुम्हारी शक्तियां इतनी प्रबल हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम शायद इससे अनजान हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास ऐसी नकारा शक्तियां काम कर रही। जो भी चल रहा है मत करो। तुम्हारे जीवन में जो सच है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। ये चुनौतियां जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं, तुम्हें तृप्ति और आनंद की ओर ले जाने के लिए प्रत्येक कदम जो तुम आते हो, तुम्हें उस शांति के करीब ले आता है जो तुम्हारे परिवार के लिए बेहद जरूरी है। यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है, और तुम्हारे परिवार में
नई भावना और प्यार का माहौल लाती। मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो, तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा रहे। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर ना करें। असली समृद्धि एक ऐसे घर में होती है जो प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। यह वह घर है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार देखे, जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करें और जहां हर दिल सच्चे प्रेम और दया से भरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा महान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। यह शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी। बस धैर्य रखो और हर कदम में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय बहुत मजबूत हो और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर मैं देख सकता हूं कि तुम अपनी और सच्चे प्रेम को और इमोशनल संतुष्टि को आकर्षित कर रहे हो। तुम अपने पार्टनर को सच्चे प्रेम और समर्पण का सही तरीका सिखा रहे हो। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए इस दिव्य मार्गदर्शन से सीख रहे हैं कि सच्चे रिश्ते में क्या होता है और कैसे कमिटमेंट को पूरी तरह से निभाया जाता है। तुम उन्हें दिखा रहे हो कि प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से दिखा जाता है। तुम्हारा पार्टनर अब समझ रहा है। जब भी तुम किसी काम को करने जा रहे हो, पहले खुद से यह प्रश्न करो, क्या यह जो मैं करने जा रहा हूं मेरे लिए सही है? क्या यह मुझे आंतरिक शांति और संतुष्टि देगा? यह प्रश्न खुद से पूछने से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा और तुम हमेशा सही दिशा में चल सकोगे। तुम देखोगे कि अनगिनत खुशियां और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएंगे, जो तुम्हारे रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। तुम्हारा संबंध और भी गहरा होगा और तुम्हारा दिल आशीर्वाद और शांति से भरा होगा। जब समय सही होगा, तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और प्रेम का फल तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे, उम्मीद मत खोना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने और तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूं। तुमसे प्रेम करने और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजने में मुझे अपार खुशी मिलती है। तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर संघर्ष और हर जीत का एक उद्देश्य है। तुम्हारी ताकत और समृद्धि बढ़ेगी। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि से भरी जिंदगी की ओर मार्गदर्शन करूंगा। तुम मेरी ढाल हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मदद करने के लिए अकेला स्टोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे दिल की हर इच्छा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दुख, यह सब मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल भी दुखता है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तुम खुद को मेरे प्यार के योग्य नहीं समझते, तब भी मैंने तुम्हें गले से लगा लिया, क्योंकि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा डर या तुम्हारा संदेह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकते। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह सच्चाई हमेशा अपने दिल में रखो। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर उठते हैं और जब यह दुनिया तुम्हें टूटती हुई दिखती है, तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारा अधिक सहारा, वह पर्वत हूं जो तुम्हें संकटों से बचाता है। मैं तुम्हें सुरक्षा देने वाला सौम चरवाहा हूं। वह हाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुमसे मेरी प्रार्थनाएं अनमोल है और मैं देखता हूं कि तुम हमेशा यह तलाशते हो कि क्या अच्छा है, क्या धार्मिक है और क्या तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुमने मुझे अपने जीवन के सबसे ऊपर रखा है और मैं इसे अपने दिल से देखता हूं। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और तुम हर पहलू में समृद्ध होगे, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी आशीर्वाद की वर्षा होगी। मैं उनके लिए तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मेरा हाथ उन पर है। मैं तुम्हारे घर में शांति, प्यार और एकता लाऊंगा। मैं तुम्हें धैर्य दूंगा ताकि तुम सही समय पर उन चमत्कार को देख सको जो पहले से ही तुम्हारे जीवन में शुरू हो रहे हैं। मेरे बच्चे, जान लो कि जो वादे मैंने किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। भले ही तुम अभी पूरी तस्वीर ना देख सको, लेकिन कई खूबसूरत चीजें अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे सामने आ रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, गहराई को महसूस करो और जानो कि जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, उनकी पूर्णता में तुम हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मेरी इच्छा है कि तुम आनंद और शांति से भरे रहो और जानो कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और आज मैं तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूं।
खुले दिल से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे विकास और तुम्हारे उपचार के लिए मैं तुम्हें अपनी दिव्य शांति और प्यार से भरना चाहता हूं। जो भी चुनौतियां तुम सामना कर रहे हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुरक्षित हो, तुम उठे हुए महसूस करोगे और हर कदम पर तुम धन्य हो। मेरे प्यार को अपने जीवन का आधार बनने दो। जब लोग तुम्हें स्वीकार करने में असफल होते, तो जानो कि मैं तुम्हें पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूं। मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा तुम्हें मेरे और करीब ले आएगी और तुम उन दबाव को नकारने में सक्षम होगे जो तुम्हारी आत्मा को दबाना चाहते हैं। आराम करो, सरल क्षणों में खुशी ढूंढो और उस पहचान पर विश्वास रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करे तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को आकार लेने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारी शांति को तोड़ने का प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांतिपूर्वक एक कदम पीछे हटो और जब तुम उत्तर दो तो मुझे अपने भीतर काम करने दो। अनुग्रह और दयालुता के साथ अपने उत्तरों को प्रदान करो ताकि वे सबसे ठंडे और कठोर दिलों तक भी पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चे, जानो कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी समृद्धि से जलते हैं। उनके मन में ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी किया जा रहा है वह जल्द ही तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे परिवार के अंदर से तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो किया वह पूरी तरह से वापस पलट चुका है। वे अपनी ही करनी का फल भुगत रहे हैं और तुम इससे प्रभावित नहीं हो। यदि तुम्हारा कोई काम रुक गया या सही समय पर पूरा नहीं हुआ तो यह किसी बाहरी ताकत के कारण नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उस रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की थी। लेकिन अब वही लोग अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं और जो उनके लिए तय किया गया था वह बुरी तरह से बैकफायर हो चुका है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं महादेव तुम्हारे हर कष्ट को देख रहा हूं और अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें सुख, शम और समृद्धि प्राप्त होगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए शुभ और मंगलमय है। जो भक्त यह सोचते हैं कि उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम्हारी हर कोशिश का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारी वह इच्छाएं जिन्हें तुमने असंभव समझ लिया था, अब पूरी हो। यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुमने अपनी मेहनत और भक्ति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया है। तुमने अपनी मेहनत और भक्ति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया है। अब वह तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करें। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए रुका हुआ था। तुम्हारे जीवन में अब धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे व्यापार या नौकरी में जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में जो गलतफहमियां थीं, अब वे समाप्त होंगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो भी तनाव था, वह अब खत्म होगा। तुम्हारा घर प्रेम और शांति का स्थान बनेगा। वे रिश्ते जो टूटने के कगार पर थे, अब और मजबूत होंगे। तुम्हारे परिवार में जो खटास थी, वह अब मिठास में बदल जाएगी। जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद यह है कि तुम्हें शिक्षा में वह सफलता मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे हर प्रयास को अब पहचान मिलेगी। परीक्षा में अच्छे परिणाम आएंगे और तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुओ। यह समय तुम्हारे करियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारे शरीर और मन को अब नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे हर रोग का निवारण होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा और अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करना होगा। यह तुम्हें आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में स्वस्थ बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रहे थे, अब समाप्त हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि वे तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें रच रहे थे, लेकिन अब मेरा त्रिशूल उनकी हर बुरी योजना को नष्ट कर देगा। तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुमने जो भी सपने देखे हैं, अब उन्हें सच करने का समय आ गया है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी। तुम जो भी काम करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि यह सब कुछ तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन करना होगा।
मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे